आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधिक ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. अधिमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा विषय है, यानी आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश जो चकबंदी नियमावली 1954 में पारंपरिक चिन्हों के संबंध में। 1954 में चकबंदी नियमावली में जो पारंपरिक चिन्ह स्थापित किए गए हैं उन चिन्हों को हम समझेंगे कि कौन सी वस्तु का कौन सा चिन्ह स्थापित किया गया है। हमारे बहुत से साथी हैं जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं और जो राजस्व की प्रैक्टिस भी करते हैं या अन्य लॉ से संबंधित प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी इन चिन्हों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भूचित्र या मैप में या नक्शे में जो बने होते हैं उनको देखकर ये नहीं समझ पाते हैं कि ये पारंपरिक चिन्ह किस वस्तु का है। तो साथियों आज हम उत्तर प्रदेश जो चकबंदी नियमावली 1954 में पारंपरिक चिन्ह जो स्थापित किए गए हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इन पारंपरिक चिन्हों को व्हाइट बोर्ड पे विधिवत तरीके से समझते हैं। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी नियमावली 1954 पारंपरिक चिन्हों की सूची। साथियों भाग 18 का हमारा वीडियो है, यानी कि चकबंदी से संबंधित 18वां वीडियो है। तो साथियों यहाँ हमने क्रम संख्या लिख रखी है, फिर वस्तु का नाम और चिन्ह। इसी प्रकार से हमारे 5 कॉलम हैं, इनमें हम क्रम से 1 से लेकर 81 चिन्हों की चर्चा करेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश जो चकबंदी नियमावली 1954 में जो 81 चिन्ह दिए गए हैं उनके संबंध में, सभी के संबंध में हम चर्चा करेंगे। और हमने चिन्ह भी लिख रखे हैं और चिन्ह बना भी रखे हैं। तो अब देखते हैं नंबर 1 है खेल का मैदान। यदि किसी गाटे में इस प्रकार का चिन्ह बना हो जो हमने यहाँ बना रखा है तो आप ये समझ लीजिए कि ये खेल का मैदान है। उसके बाद नंबर 2 है पंचायत घर। यदि किसी गाटे में इस प्रकार का चिन्ह बना है तो आप समझ लीजिए कि ये पंचायत घर है। उसके बाद नंबर 3 है पेड़ लगाने की भूमि। नंबर 3 पे है पेड़ लगाने की भूमि। यदि किसी गाटे में किसी भूचित्र के यानी नक्शे में, मैप में इस प्रकार के चिन्ह बने हैं तो आप ये समझ लीजिए कि पेड़ लगाने की भूमि है। नंबर 4 है खाद के गड्ढे। यदि इस प्रकार के चिन्ह बने हैं तो ये समझ लीजिए कि खाद के गड्ढे जिसे घूरा कहते हैं। नंबर 5 है चारागाह। यदि किसी गाटे में किसी नंबर में इस प्रकार के चिन्ह बने हैं कि जैसे छोटी छोटी घास उगी हुई है, यदि इस प्रकार के चिन्ह बने हैं तो चारागाह है। चारागाह का मतलब होता है जहां पशु चराए जाते हैं, पशु चराने की भूमि, उसको इस प्रकार से नक्शे में दर्शाया जाता है। उसके बाद हरवाड़ी है। हरवाड़ी का मतलब होता है जहां पे मरे हुए जानवरों की खाल निकाली जाती है, उसे हरवाड़ी कहते हैं। और इस प्रकार का चिन्ह यदि नक्शे में बना है तो आप समझ लीजिए कि हरवाड़ी है। उसके बाद नंबर 7 है खलिहान। नक्शे में यदि इस प्रकार के चिन्ह बने हैं तो आप समझ लीजिए कि खलिहान की भूमि है। अब नंबर 8 है वर्तमान सामान्य आबादी। यदि इस प्रकार के चिन्ह बने हैं तो समझ लीजिए कि वर्तमान सामान्य आबादी की भूमि है। उसके बाद 9 है सुरक्षित सामान्य आबादी। यदि इस प्रकार के चिन्ह बने हैं तो यह समझ लीजिए कि सुरक्षित सामान्य आबादी है। अब नंबर 10 पे देखते हैं वर्तमान हरिजन आबादी। यदि इस प्रकार चिन्ह बने हैं नक्शे में तो आप समझ लीजिए कि वर्तमान हरिजन आबादी है। नंबर 11 है सुरक्षित हरिजन आबादी। यदि इस प्रकार के चिन्ह बने हैं तो आप समझ लीजिए कि सुरक्षित हरिजन आबादी है। नंबर 12 है हवाई अड्डा। यदि किसी गाटे में किसी भूचित्र में इस प्रकार का चिन्ह बना है तो आप ये समझ लीजिए कि ये हवाई अड्डा है। और जैसे कि बाग है, बाघ के मामले बहुत आते हैं। तो जिस
देख लीजिए, ये नंबर 13 है बाग, यानी कि नंबर 13 पे जो इस प्रकार के चिन्ह बने हैं, यदि नक्शे में इस प्रकार के चिन्ह बने हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये बाग भूमि है। और ये 14 पे है बम्बा, यदि कहीं पे बम्बा नल पड़ा है तो इस प्रकार का चिन्ह बना होगा उस घाटे में, उस जगह पे भूचित्र में नक्शे में इस प्रकार का चिन्ह बना है तो आप समझ लीजिए कि बम्बा है। नंबर 15 है बांध, जो ये सीढ़ी आकार का चिन्ह बना है, यदि इस प्रकार का नक्शे में चिन्ह बना है तो आप ये समझ लीजिए कि ये बांध का है। नंबर 16 है बंजर, बंजर से भी बहुत मामले आते हैं जो बंजर भूमि से संबंधित होते हैं। यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है नक्शे में तो आप समझ लीजिए कि बंजर भूमि है। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 17। नंबर 17 में है बांसकोठी, ये इस प्रकार का चिन्ह बना है तो आप ये मान लीजिए कि ये जो गाटा है इसमें बांसकोठी है, यानी कि बांसकोठी जो बांस होते हैं गांव में वो इस गाटे में लगे हुए हैं। उसके बाद बिहड़, बिहड़ माने होता है एक प्रकार से जंगल, इस प्रकार का जिसमें कोई जा नहीं सकता, उसको बिहड़ कहते हैं। यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है गाटे में तो आप ये समझ लीजिए कि ये बिहड़ भूमि है। फिर भट्ठा, भट्ठा को पजावा भी कहते हैं। यदि इस प्रकार का चिन्ह कहीं पे आपके नक्शे में किसी गाटे में बना है तो आप ये समझ लीजिए कि ये भट्ठा वाली भूमि है, यानी कि पजावा जिसे कहते हैं, पजावा की भूमि है। उसके बाद नंबर 20 है पानवाड़ी। पानवाड़ी का मतलब होता है कि जहां पे पान उगाए जाते हैं, जिसे पान भीटा भी कहते हैं। यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है तो आप समझ लीजिए पानवाड़ी है। फिर डाक बंगला, डाक बंगला एक सरकारी स्थान होता है। यदि इस प्रकार का बना है चिन्ह तो आप समझ लीजिए डाक बंगला फर्स्ट है। और नंबर 22 में डाक बंगला सेकेंड, यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है तो आप ये समझ लीजिए डाक बंगला सेकेंड है। और डाक बंगला थर्ड, यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है तो डाक बंगला थर्ड है। उसके बाद नंबर 24 है राजबहा या गूल। राजबहा या गूल ये एक छोटी नहर होती है, जो नहर की शाखा होती है उसे गूल माने नाली भी होता है, ये छोटी नहर होती है। तो यदि इस प्रकार से नक्शे में किसी गाटे में भूचित्र में आपके बना है तो समझ लीजिए कि ये राजबहा है, यानी कि गूल है। नंबर 25 है नहरमय सड़क। नहरमय सड़क का मतलब होता है कि नहर है और उसके साथ में सड़क भी बनी हुई है, तो इस प्रकार का चिन्ह बनेगा। ये देख लीजिए, इस प्रकार का चिन्ह बनेगा। उसके बाद नंबर 26 है चाह खाम। नंबर 26 पे चाह खाम है। चाह खाम का मतलब होता हुआ है कि कच्चा कुआं। ये चाह खाम माने होता है कच्चा कुआं। चाह माने होता है कुआं और खाम माने होता है कच्चा। यदि इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि चाह खाम है, कच्चा कुआं है। नंबर 27 है चाह पुख्ता। यदि पक्का कुआं बना हुआ है तो इस प्रकार का चिन्ह बना होगा। उसके बाद नंबर 28 है चाह पुख्ता यानी बेकार। चाह पुख्ता यानी पक्का कुआं था लेकिन वो बेकार हो चुका है। यदि किसी गाटे में बना है इस प्रकार का चिन्ह तो आप समझ लीजिए कि चाह पुख्ता यानी बेकार कुआं है। दरखत, खजूर, ताड़, यदि कोई दरखत है, बड़ा पेड़ है खजूर का, ताड़ का, तो इस प्रकार का चिन्ह बना होगा। उसके पास देवस्थान, नंबर 30 है देवस्थान, यानी कोई देवी देवता का स्थान बना है तो इस प्रकार का बना होगा भूचित्र में, नक्शे में। फिर दोहड्डा, ये दोहड्डा जो है कोई सीमा चिन्ह होता है, वहां पे दोहड्डा बना होता है। यदि इस प्रकार का बना है त्रिभुजाकार में तो ये दोहड्डा होता है। नंबर 32 है ईसाइयों का कब्रिस्तान। ईसाइयों का कब्रिस्तान जहां पे ईसाई धर्म के लोग अंतिम संस्कार करते हैं, दफनाते हैं, वो अगर इस प्रकार से बना है तो ईसाइयों का कब्रिस्तान होगा। उसके बाद नंबर 33 है घाटमय नदी। यदि किसी नदी में घाट बना है
तो इस प्रकार का चिन्ह गाटे में बना होगा। फिर गिरजाघर, गिरजाघर जहां ईसाई लोग अपनी पूजा करते हैं वो गिरजाघर होता है, तो इस प्रकार का गिरजाघर बना होगा। और बिजली के खंभे, यदि किसी गाटे में बिजली के खंभे लगे हैं तो इस प्रकार से दर्शाए जाएंगे। उसके बाद जंगल भाग, यानी कि जंगल भाग जहां पे वन हो, जहां पे अनेक प्रकार के वृक्ष खड़े हों किसी भूमि पर, तो उसे जंगल भाग कहते हैं। तो यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है नक्शे में तो वो जंगल भाग होता है। फिर जंगल झाड़ी, बबूल व छोटे पेड़, जिस जगह पे जंगल झाड़ी या बबूल के पेड़, जिन्हें छोटे पेड़ होते हैं वो लगे हैं, तो वो इस प्रकार से बने होंगे। तो यदि इस प्रकार से चित्र बना है नक्शे में, भूचित्र में, तो जंगल झाड़ी बबूल व छोटे पेड़ होंगे। अब साथियों देखते हैं नंबर 38, जंगल झाऊ व घास कला। इस प्रकार का चिन्ह यदि नक्शे में बना है, भूचित्र में बना है, तो आप ये समझ लीजिए कि जंगल झाऊ घास कला है उस भूमि पे। उसके बाद 39 है जंगल साग साल शीशम व पेड़, यानी कि यदि किसी भूमि पर जंगल के साथ में साख और सागौन के पेड़ खड़े हैं, शीशम के पेड़ खड़े हैं, तो इस प्रकार का चिन्ह बनेगा। नंबर 40 है झील, यदि किसी घाटे में इस प्रकार का चिन्ह बना है तो ये समझ लीजिए कि वो झील की भूमि है। उसके बाद नंबर 41 है कब्रिस्तान, यदि किसी भूमि पर इस प्रकार का चिन्ह बना है तो यह कब्रिस्तान है। और नंबर 42 है करबला, यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है किसी घाटे में तो यह समझ लीजिए कि ये करबला की भूमि है जहां पे ताजिया दफनाई जाती हैं। और नंबर 43 है मंदिर, यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है किसी नंबर में तो आप ये समझ लीजिए कि ये मंदिर की भूमि है। फिर 44 है मरघट, यदि किसी भूमि पर इस प्रकार का चिन्ह बना है तो मरघट की भूमि है। उसके बाद मस्जिद, नंबर 45 पे है मस्जिद, यदि इस प्रकार का चित्र बना है नक्शे में तो वो मस्जिद की भूमि है। 46 है सरहद नदी, यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है नक्शे में तो ये आप मान लीजिए कि ये सरहद नदी है, जो किसी सीमा के बीच में बनी होती है, दो सीमाओं के बीच में होती है, वो सरहद नदी होती है। तो ये सरहद नदी का चिन्ह होता है। इस प्रकार से यह नक्शे में बना है तो सरहद नदी है। मुख्य नहर, यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है तो आप समझ लीजिए कि मुख्य नहर है। और नाला, इस प्रकार का चिन्ह बना है तो ये समझ लीजिए कि ये नाला की भूमि है। उसके बाद 49 है पगडंडी, यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है किसी भूमि पर, किसी नंबर में, किसी खसरे में, तो आप ये समझ लीजिए कि वो घाटे में पगडंडी बनी है, पगडंडी की भूमि है। नंबर 50 है पहाड़ी, यदि किसी घाटे में इस प्रकार का चिन्ह बना है किसी नक्शे में, उसके घाटे में इस प्रकार का चिन्ह यदि बना है तो आप ये समझ लीजिए कि पहाड़ी की भूमि है। यह है पड़ाव, यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है तो ये पड़ाव है। फिर 52 है परती जदीद, परती जदीद का मतलब होता है नवीन परती, यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है घाटे में तो आप समझ लीजिए ये घाटा नवीन परती का है, यानी परती जदीद का है। फिर 53 है परती कदीम, ये पुरानी परती, यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है तो यह घाटा समझ लीजिए कि पुरानी परती है। नंबर 55 है पथरीली जमीन, वो जमीन जहां पे पत्थर हो, पत्थर वाली जमीन हो, यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है तो आप समझ लीजिए कि पत्थर वाली जमीन है। फुलवारी व बाग, कलमी, यदि कोई फुलवारी है या बाग है या कोई कलमी बाग है तो इस प्रकार का चिन्ह बना होगा। फिर पोखर या गड्ढा, कोई गड्ढा है किसी भूमि में तो इस प्रकार का चिन्ह बना होगा। यदि किसी घाटे में इस प्रकार चिन्ह बना हो तो आप पोखर और गड्ढा इसको मान लीजिए। उसके बाद 58 पे है काजी हाउस, काजी हाउस का मतलब होता है जहां पे जानवर बंद किए जाते हैं,
पहले क्या था, जानवर जो खुला घूमते थे, किसी का नुकसान करते थे, तो जिसका नुकसान करते थे वो व्यक्ति उन जानवरों को काजी हाउस में छोड़ आता था। वहां जो रखवाला होता था उन जानवरों को काजी हाउस में बंद कर लेता था और उनको जो है चारा पानी देता था। उसके बाद जो मालिक है, जो जानवरों का मालिक है, वो छुड़ाने जाता था, उससे कुछ पैसे लेकर के जानवर छोड़ दिए जाते थे। उसके बाद पुल गैर मुस्तकिल, ये पुल जो है गैर मुस्तकिल है, ये फिक्स पॉइंट नहीं है। और पुल मुस्तकिल इस प्रकार का चिन्ह बना है नक्शे में, तो ये समझ लीजिए कि मुस्तकिल पुल है, ये फिक्स पॉइंट है। उसके बाद नंबर 61 है किला खाम, यानी कि कच्चा किला। यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है कहीं पे नक्शे में तो वो भूमि कच्चे किले की है। फिर 62 है किला पुख्ता, यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है मैप में तो आप ये मान लीजिए कि ये पुख्ता किला है, पक्का किला है। फिर 63 है पटरी, रेल तथा स्टेशन। यदि किसी भूमि पर इस प्रकार का चिन्ह बना है तो ये मान लीजिए कि उस भूमि पे, उस गाटे में पटरी तथा स्टेशन या रेल, यानी जो रेल की पटरी है उसके साथ में स्टेशन बना हुआ है। अब 64 पे है रास्ता गैर मुस्तकिल। रास्ता गैर मुस्तकिल, यदि किसी गाटे में, किसी मैप में इस प्रकार का चिन्ह बना है तो ये रास्ता गैर मुस्तकिल, जो गैर फिक्स पॉइंट का रास्ता बना है वो है। उसके बाद रेत, यदि कहीं कोई भूमि रेतीली है जहां पे बालू है तो उसको इस प्रकार से दर्शाया गया होगा कि ये समझ लीजिए कि जो ये भूमि है ये बलुई भूमि है। उसके बाद 66 पे स्कूल, यदि ये वृत्ताकार का चिन्ह बना है किसी भूमि पे, किसी गाटे में, तो ये मान लीजिए कि ये स्कूल की भूमि है। उसके बाद चीनी मिल है, 67 चीनी मिल, यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है तो समझ लीजिए कि चीनी मिल है। सरहद या सिहद्दा, ये सरहद सिहद्दा का चिन्ह है, जहां पे सरहद होती है, दो गांवों की सरहद होती है, वहां पे ये चिन्ह बना होता है। जहां पे ये चिन्ह बना हो जिस नंबर में, जिस भूमि पे, तो ये मान लीजिए कि ये सरहद, ये सिहद्दा है। फिर 69 पे है सराय या धर्मशाला। यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है किसी नंबर में तो आप समझ लीजिए कि ये भूमि सराय या धर्मशाला की है। उसके बाद 70 पे है सड़क पुख्ता मैं पटरी, कोई सड़क पक्की है उसके साथ में पटरी बनी हुई, तो इस प्रकार का चिन्ह बना होगा। उसके बाद 71 है सड़क खाम या रास्ता मुस्तकिल। सड़क खाम या रास्ता मुस्तकिल, कोई कच्ची सड़क है तो उसके साथ में रास्ता बना है तो ये मुस्तकिल है, ये फिक्स पॉइंट है। उसके बाद नंबर 72 है तार के खंभे। यदि किसी नंबर में, किसी गाटे में, किसी भूचित्र में इस प्रकार का चिन्ह बना है तो ये मान लीजिए कि तार के खंभे इस भूमि पे लगे हैं। उसके बाद है 73 पे है थियोडोलाइट ऊंचाई चिन्ह। ये एक ऊंचाई चिन्ह होता है, यदि कहीं पे बना है तो ये समझ लीजिए थियोडोलाइट है, यानी ऊंचाई का चिन्ह है। उसके बाद 74 में है तालाब खान। तालाब खान का मतलब होता है कच्चा तालाब। यदि कहीं पे कच्चा तालाब बना हुआ है तो इस प्रकार का चिन्ह होगा। इस प्रकार के मामले बहुत आते हैं तालाब से संबंधित। यदि कहीं पे इस प्रकार का चिन्ह बना है तो ये समझ लीजिए कि कच्चा तालाब है। और नंबर 75 पे है तालाब पुख्ता। यदि कहीं पे इस प्रकार का चिन्ह बना है तो तालाब पुख्ता है, यानी पक्का तालाब बना हुआ है। 76 पे है टीला। यदि कहीं पे कोई ऊंचा टीला बना है तो इस प्रकार का चिन्ह बना होगा। और जो जिस भूमि में कोई नलकूप लगा है तो इस प्रकार का चिन्ह बनेगा। यदि किसी गाटे में इस प्रकार का चिन्ह बना है तो आप समझ लीजिए कि ये गाटा, ये भूमि में नलकूप लगा है। उसके बाद 78 है तहसील। यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है तो आप समझ लीजिए कि आपकी इस गाटे में तहसील स्थित है, इस भूमि पे तहसील स्थित है। उसके बाद थाना, यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है तो ये समझ लीजिए इस भूमि पे थाना स्थित है। उसके बाद ऊसर आती है, ऊसर भूमि। यदि इस प्रकार का चिन्ह बना है, ये भी ऊसर के भी मामले बहुत ज्यादा आते हैं। इस प्रकार का चिन्ह बना है
तो ये समझ लीजिए ऊसर की भूमि है। फिर 81 है जमीन शोर, ये एक प्रकार की बंजर भूमि होती है। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी नियमावली 1954 में पारंपरिक चिन्हों के संबंध में, जो 1954 में पारंपरिक चिन्ह स्थापित किए गए हैं कि किस वस्तु का किस प्रकार से चिन्ह बनेगा। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप भी इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।